आज क्या कारण है कि दासी मंत्रा रो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जब दासी मंत्रा मेरा श्रृंगार किया करती थी, लेकिन जब से मेरे राम का विवाह हुआ है तब से नित्य प्रति ही मेरा श्रृंगार मेरी पुत्र वधू जानकी किया करती है। इसी बात का इसको बुरा लग गया हो। कहीं दूसरा कारण ये तो नहीं कि जब मंत्रा मेरे महल के लिए आ रही थी तो अवश्य ही लक्ष्मण मिला होगा। लक्ष्मण का चंचल स्वभाव है, उसने इसे कुछ उचित शिक्षा दी होगी। मंत्रा के मन को अच्छी नहीं लगी, इसीलिए ये रो रही है। दासी, दासी, मंत्रा। जय श्री राम। और ये ठाकुर जी की लीला में 51 रुपए की राशि है। श्री भैया राकेश पाल एवं श्री भैया रामकिशोर साहू जी बोड़ापुर रानीपुर, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि इस समय ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। दासी, क्या कारण है? अरे एक तो तेरे वैसे ही मोटे मोटे गाल हैं, ऊपर से इन्हें फुलाकर और बैठी है। क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। अरे देखना, आज हम तीनों बहनों ने कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार किया है और तूने ये अपने बालों को भी नहीं बांधा है। हम सब ने और शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू क्यों रो रही शगुन सहाय? ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों आज दासी है? क्या कारण है? कुछ खाना है? प्यास लगी है? अरे कुछ बोल तो सही। कत सिख दे हमें को माही, गाल करब के ही बलो पाई। महारानी जू, हाँ जू, मुझे कौन शिक्षा देगा? मैं किसके बल पे अपने गालों को फुलाऊंगी? मेरे बल पर। बड़ी भोरियों लोले राम ही छाड़ी कुशल के ही यादू, राम ही छाड़ी कुशल के ही यादू, जाही जने से देते जुमेरादू, जाही जने से देते जुमेरादू। महारानी जी, हाँ जी, आज राम को छोड़कर किसकी कुशल है? क्यों? जिन्हें की महाराज दशरथ इस अयोध्या का राजा बनाने को जा रहे, राम को युवराज पद देने को जा रहे। तुम तो बड़ी भोरियां। जय श्री राम। और ये 51 रुपए की राशि है जिनका दान प्रतिदिन ही आता है। निहार का स्टूडियो उल्दन, निहार का स्टूडियो उल्दन, जिसके प्रोपाइटर है श्री राहुल भैया एवं अखिलेश भैया, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में। जय श्री राम। देखो कसना जाए पुरुषों जो अबिलो मोर मन शोभा।
अयोध्या को कैसो सजाओ जा रहे दुल्हन की तरह। जा अयोध्या की शोभा को देख दे, हम जी जरो जा रहा बड़ी भोरी। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस ना हो हमारा। महारानी जी, तुम्हारा बेटा भरत तो ननिहाल में है, परदेश में है, और तुम जानती हो कि महाराज हमारे बस में है। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। महाराज का सच्चा प्रेम तो तुम्हारी सौत कौशल्या के ऊपर है। नींद बहुत ही प्रिय से जी तुराई, नींद बहुत ही प्रिय से जी तुराई। लखो न भूखे कपट चतुराई, लखो न भूखे कपट चतुराई। महारानी जी, तुम्हें तो रात दिन नींद प्रिय है, पलका पे परी रहती। अभी तुम महाराज की कपटता को नहीं पहचानती। बड़ी भोरी हो नोने उन्हें से कम हो काश घर फोड़ी, तभी दर्जी भी कढ़ावो तोरी। मान हो जा चेष्टा करी की पापी हमारे ही घर में इस प्रकार की बात होती है। अभी तेरी जुब्बा कटवा दूंगी, ये तेरी आंखें निकलवा कर अरे तुझे दीवार में चिपका दूंगी। अगर तूने इस प्रकार की बातें दोबारा की ना, और चल निकल यहाँ से। अभी शांत नहीं हो रही, और चल निकल यहाँ से। और जान डालने किसने तेरी मत मारी है, जो निर्मल स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी है। जो अब के ऐसे वचन कहे तो मैं तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मांगा अगर इस प्रकार की बातें दोबारा की ना, तो तुझे जिंदा ही दीवार में चिरवा दूंगी। महारानी कैकेयी ने कुछ क्षण के लिए क्रोध किया, लेकिन पुनः प्रियवादनी सिख दीनो तो ही सपने हो तो पर कोप न मोह। लगता है तू बुरा मान गई दासी। हमसे न बोला दासी, देखो मैंने तुम्हारे ऊपर कभी भी स्वप्न में क्रोध नहीं किया। ये तो केवल मैंने तुम्हें शिक्षा दी है कि आगे चल के कहीं तुम कोई बड़ी भूल ना कर बैठो। और इस अयोध्यापुरी का राज महाराज पुत्र राम को दे रहे हैं, तो इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात दूसरी नहीं। अरे खुले हैं भाग्य हम सबके, खुले हैं भाग्य हम सबके। घड़ी शुभ आज आई है, तुझे कहना था ए दासी बधाई है, बधाई है। ये शुभ संवाद सुनाने के बदले में पुरस्कार ये ले। अरे कल है त्योहार हमारे घर, उपहार में दासी हार ले। क्योंकि चाहे इस अयोध्यापुरी का राज राम के लिए हो, चाहे
भरत के लिए हो, मुझे तो दोनों ही समान है, क्योंकि मुझको समान है राम भरत। अरे एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, वे दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। लेकिन इस प्रकार की बातें तू इतने उदास मन से सुना रही है, तुझे कोई हर्ष नहीं है, इसका क्या कारण है दासी? एक ही बार आस सब पूरी, अब कछु कहवे जीभ कर दूरी, अब कछु कहवे जीभ कर दू। महारानी जी, हाँ जी, आपने तो एक ही बार में हमारी सभी अभिलाषाओं को पूरा कर दिया है। अच्छा। अब तो मैं आपसे जब बात करूंगी, कब? जब बड़ई से दूसरी जिब्बिया लगवा लूंगी, बड़ी भोरी हो मटकनो। जय श्री राम। बल्लू चाट भंडार उल्दन आपकी ओर से 31 रुपए की राशि ठाकुर जी की लीला में। जय जय श्री राम। कौन पोए हमें कहानी चेरी छाड़ हो रानी। महारानी जी, हाँ जी, चाहे कोई राजा बने, चाहे कोई महाराजा बने, मुझे क्या लेना देना है? राम राजा बन जाएगा तो मैं दासी से रानी तो बन नहीं जाऊं। हाँ। अरे राम राजा बनेगा तो 4 बर्तन और ज्यादा मांजने पड़ेंगे, तो मांज। तुम तो बड़ी भोरी हो। सादर पुनि पुनि पूछत वही, शबरी गाने मृगी जन्मो। दासी, तू आखिर कहना क्या चाहती है? जो तू कहना चाहती है शायद मैं समझ नहीं पा रही, तुम और तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए मैं उस प्रकार लालायित हो रही हूँ जिस प्रकार भिलनी के गीत को सुनने के लिए मृगी लालायित रहती है। क्या कहना चाहती है? कहे ना, बोलना, स्पष्ट शब्दों में बोल। महारानी, ये भैया काशीराम भैया आपकी ओर से 51 रुपया, काशीराम एवं कुच्चू सबका मालिक एक है, आपकी ओर से 51 रुपया। तुम पूछो मैं कहते डराऊं, धरो मोरे घर फोरी नाव। महारानी जी, हाँ जी, तुम तो मुझसे पूछती हो, लेकिन मुझे बताने में बड़ा ही डर लगता है। क्यों? क्योंकि आपने हमारा नाम घर फोरी रख दिया है। मैंने कौन सौतन के घर फोड़ डाले, मैंने की के घर में आग लगा दे। अरे बड़ी भोरी उन्होंने चतुर गंभीर राम महतारी, बीच निज बात सवार। महारानी जी, हाँ जी, चतुर और सुजान तो राम की माता कौशल्या है। जाने थोड़ा सा समय पाके अपनी सारी बात को बना लिया है। कौशल्या ने देख लिया कि तुम्हारा बेटा भरत ननिहाल में है, तो महाराज को अपनी मीठी मीठी बातों में बहका लिया और राम राज की घोषणा करा ली। कौशल्या सो तुमसे कितना जलती है, तुमको भी नहीं बताया कि हमारे बेटा राम को इस अयोध्या का राज हो रहा है और तुम्हें अपना बेटा भरत की कचू फिकरना है। महारानी जी, सोच बहुत खराब होती है। सोच खराब होती है? हाँ, ये सौत क्या होती है दासी? सोच जैसे तुम्हारी सोच कौशल्या है। हाँ, ये खराब होती है? खराब। कैसे? एक जने
पंडित जी मंदिर में कथा कह रहे थे और कथा में पंडित जी बता रहे थे क्या कि सौत तो बहुत ही खराब होती है, सौत तो चून की भी खराब होती। आटे कैसे? मैं बता रही कैसे। तो एक जनी बहनी कथा सुन के घर गई तो वो रोटी बना रही थी, उन्हें पंडित जी की बात याद आ गई कि पंडित जी कह रहे थे सौत तो बहुत खराब होती है, सौत तो चून की भी खराब होती है। 5 किलो आटा को पिंडा मलो रखो तो सोन बहन जी ने 5 किलो आटा की एक सौत बनाई, पुतरिया बनाई। फिर क्या हुआ? बाको मुंह बनाओ, नाक बनाई, कान बनाए, ओंठ बनाए, दांत बनाए, हाथ बनाए, पांव बनाए, सब कछु बना दो। फिर क्या हुआ? फिर बाद सौत को एक लहंगा परिया पहना दो, लहंगा परिया भी पहना। उसके बाद एक दुपट्टा उड़ा दो, उसके बाद पाउन में महावल लगा दो। फिर क्या हुआ? हाथन में मेहंदी लगा दो। फिर क्या हुआ? गले में मंगल सूत्र पहना दो। फिर माथे पे एक लाल बूंदा लगा दो, सौत को सजा दो। 16 श्रृंगार कर दिया। 16 श्रृंगार। अब बस सौत की आंखें नहीं चमक रही। सोन बहन जी ने वह आंखन में नमक की 2 डिगरियां घुसेड़ दी। फिर बात सौत के पांव पकड़ के चूल्हा जल रहा था, बोली ले मेरी सौत, आज मैं तुझे आग में जलाऊंगी, इस भट्टी में जलाऊंगी, चूल्हे में। अब देखती हूँ तू हमारा क्या बिगाड़ती। सोन बहन जी ने बात सौत के पांव पकड़ के बाको मूड़ चूल्हे में घुसेड़ दो। सुबह सौत को मुंह भर गो, मुंह तो भर गो। अकेले 5 किलो आटा की सौत थी सो चूल्हो बुझ गो। फिर क्या हुआ? तो बहन जी चूल्हे को फूंकन लगी। तो जो नमक बस सौत की आंखों में लगा था, हाँ। जब नमक आग में चला जाता है, वो गर्म हो जाता है तो चटकता है, वो चकता है। तो जैसे ही बहन जी ने चूल्हो फूंको तो नमक भाव चट्टो बहन जी की आंखें वहीं फट। तो सौत बहुत खराब होती है। इतनी खराब होती? भावी प्रस प्रतीत आई, पूछ रानी निज शपथ देवाई। दासी, तूने मुझे सौत के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन तू कहना क्या चाहती है उसको बता, साफ साफ शब्दों में बता। का पूछो तुम्हें अजहो न जाना, का पूछो तुम्हें अजहो न जाना, निज हित अनिहित पशु पहिचाना, निज हित अनिहित पशु पहिचान। महारानी जी, हाँ जी। तुम मुझसे क्या पूछती हो? अपना अच्छा बुरा है तने तो पशु पक्षी भी जानते। तुम तो एक एक डब्बा पूरा पाउडर को लगा लेती, बड़ी भोरी उन्होंने। भयो पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुध मोसन आजू। महारानी जी, हाँ जी। राम को राज होना है, सोई अयोध्या को सस्ते सस्ते पखवारा होगा 15 दिना। तुम्हें तो कछु पतो ना है। नहीं। तुम तो आज मेरे मुंह से सुन रही हो कि राम को राज हो रहा, और कौशल्या सौत तुमसे कितना जलती है। तुमको भी नहीं बताया कि हमारे बेटे राम को राज हो रहा। राम ही तिलक काल जो भयो, तुम कहे विपत्ति बीज विधि बयऊ। और ये 51 रुपए की राशि है। श्री भैया काशीराम भैया है, सबका मालिक एक। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि काशीराम भैया, सबका मालिक एक। जय श्री राम। बल्लू भैया चाट भंजार, आपकी ओर से भी ये 21 रुपए की राशि है। काशीराम भैया उर्फ खुच्चू, सबका मालिक। महारानी जी, यदि राम को इस अयोध्या का राज हो गया
तो तुम समझ लेना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति के बीज बो दिए। रेख खिंचाए कहो बल भाकी, भामिनी भयो दूध के माखी। ए महारानी जी, मैं रेखा खींच करके कहती हूँ, यदि राम इस अयोध्या